नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं पारनेरिया संध्या एलपी सवानी रिवरसाइड इंग्लिश मीडियम स्कूल डभोली ब्रांच से हिंदी की शिक्षिका आप सबका फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। स्टैंडर्ड 7 सब्जेक्ट हिंदी। हमारे पाठ्य पुस्तक में तीसरा पाठ है कुत्ते की वफादारी। बच्चों, हमने यह पाठ आगे भी समझ लिया है। आज हम इस पाठ के कुछ भाग फिर से समझेंगे। बच्चों, हमने यह पाठ आगे एक बार समझ लिया है। कुत्ते की वफादारी। उसके लेखक है लल्लू भाई रबारी। इस पाठ का साहित्य प्रकार है कहानी। यह एक कहानी है। बच्चों, हमें मालूम है कि जानवर हमें कई प्रकार से उपयोगी होते हैं और ऐसे कई जानवर हैं जिसकी कहानियां भी हैं और हम सुनते ही हैं कि जानवर किस तरह से अपने मालिक के प्रति वफादार रहते हैं। और यहाँ पे यही बात समझाई गई है। इस कहानी के द्वारा हमें यही बात समझाई गई है। और एक बात और भी समझ में आती है कि हमें कभी भी जल्दबाजी में काम नहीं करना चाहिए। अगर हम जल्दबाजी में काम करते हैं तो हमें पीछे से पछताना ही पड़ता है, यानी कि पछताने की नौबत ही आती है। यह बात इस कहानी के माध्यम से बताई गई है। अब यह पाठ जो है तो वह उत्तर गुजरात के पाटण जिले राधनपुर नाम के गांव की बात है। यहाँ पे जो बंजारा रहता है उसकी बात है। बंजारे का नाम है लाखा बंजारा, क्योंकि उसका लाखों का व्यापार है। वह सामान एक जगह से दूसरी जगह लाने ले जाने का वह काम करता है और उसके लिए वह ऊँटों का इस्तेमाल करता है। ऊँट की पीठ पर वह माल सामान लादता है और एक गांव से दूसरे गांव, एक शहर से दूसरे शहर वह माल सामान ले जाता था और वहां से लाता था और वह बेचता था। इस तरह उसका लाखों का व्यापार चलता था। यह पुराने जमाने की ऐसी बात है। बच्चों, हमने यह पाठ में यह भी सीखा कि इस लाखा के साथ एक कुत्ता भी है। वह कुत्ता बड़ा वफादार है। जब लाखा एक जगह से दूसरी जगह जाता तब रात को पड़ाव करना पड़ता था। तब पड़ाव की रखवाली यह कुत्ता करता था। लाखा अपने कुत्ते से बहुत ही खुश है। बच्चों, देखिए कि यह कितने सारे ऊंट हैं, आपको इस चित्र में दिखाई देते हैं। उस पर कितना माल सामान लदा हुआ है और साथ में एक कुत्ता है। पहले के जमाने में जब ट्रक और भी ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था नहीं थी, तब प्राणियों के माध्यम से ही ऐसा काम होता था। गधों पर, ऊंट पर इस तरह से माल सामान सब ले जाते थे। ठीक है बच्चों, हमने जो जूम क्लासेस में पढ़ा है उसमें सब कुछ यह हमने देख लिया है। और हमने क्लास में यह भी पढ़ा था कि वह बंजारा अपने व्यापार में मार खा जाता है। मार खा जाना यानी कि उसको नुकसान होता है, उसको घाटा होता है, इसलिए उसको बहुत सारे रुपयों की जरूरत आ पड़ती है। अब रुपयों की जरूरत आ पड़ने पर वह सेठ के पास जाता है। राधनपुर गांव में वह एक सेठ के पास जाता है। तब सेठ ने क्या कहा कि मैं तुझे पैसे तो दे दूंगा, लेकिन गिरवी कुछ रखना पड़ेगा। तो लाखा क्या कहता है कि मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है, इसीलिए तो वह आया है ना पैसे लेने के लिए। अगर कुछ होता तो वो क्यों आता। तो लेकिन क्या होता है कि विश्वास के तौर पे कुछ तो रखना ही पड़ता है। लाखा कहता है कि मैं सूद समेत आपकी सब रकम चुका दूंगा, लेकिन सूद समेत यानी कि ब्याज सहित सब चुका देने की बात करता है। लेकिन
वो सेठ को तो कुछ ना कुछ चाहिए ही चाहिए, है ना। इसलिए जमानत के तौर पर क्या कहते हैं, आप अपना कुत्ता मुझे दे दीजिए, जब आप पैसे लेकर आओगे तब मैं आपको कुत्ता दे दूंगा। अब बच्चों, हमने हमारे जूम क्लासेस में पढ़ा है कि इसके बाद क्या होता है। ठीक है, बंजारा तो चला जाता है दुखी दुखी होकर कि अब वह रुपये लेकर आएगा, फिर उसका जो प्यारा सा कुत्ता है उसके बाद वह उसको छुड़ाएगा, तो वो सब कैसे हो पाता है। अब हम यहाँ से जो होता है उसको हम अपने हिसाब से लिखेंगे, यानी कि आपको लिखना है कि मैंने क्या पढ़ाया था आपको, इसके बाद क्या होता है। वह जो सेठ है, वह सेठ क्या करता है, कुत्ते को छोड़ देता है, उसको अपने प्यारी मालिक को लौटा देता है कि कुत्ते भाई अब तुम जा सकते हो, मैंने तुमको मुक्त कर दिया। ऐसा क्या हुआ जिसके कारण सेठ कुत्ते को मुक्त कर देता है, वह बच्चों आपको अपने तरीके से लिखना है। ठीक है बच्चों, यह देखो कहता है ना यह सेठ कि कुत्ते भाई जाओ, तुम अपने मालिक लाखा बंजारे के पास जाओ, तुम मुक्त हो। और कुत्ता खुश हो गया और अपने मालिक से मिलने के लिए जल्दी जल्दी भागने लगा। फिर क्या होता है कि लाखा भी इधर, जो उसके रुपए बहुत डूब गए थे ना, लेकिन यहाँ पे तो वो खूब कमा लेता है। अब लाखा भी इधर खूब कमाता है और वह सोचता है कि मैं जो मुद्दत सेठ ने मुझे दी है उसके पहले ही मैं जाकर उसको चुका दूं, पैसे दे दूं। ठीक है, तो इसीलिए वह क्या सोचता है कि चलो अब मैं पैसे लेकर जाता हूं और मेरे कुत्ते को छुड़ा लेता हूं। और उसी रास्ते पर से कुत्ता भी आता है। देखो, इधर लाखा ने भी व्यापार में खूब रुपया कमाया। वह सेठ को उसकी रकम वापस लेने के लिए उसी रास्ते से जा रहा था कि जिस रास्ते से कुत्ता आ रहा था, अब उसी रास्ते से लाखा वहां से गुजर रहा था सेठ के पास जाने के लिए। और उसने क्या देखा, उसने दूर से देखा कि उसने अपने कुत्ते को अपनी ओर आते हुए देखा कि उसका कुत्ता उसके पास आ रहा है। वह नाराज हो गया। यहाँ पे वह मार खा जाता है। वह सोचता नहीं है कि वह क्यों आया है, उसकी वह तपास नहीं करता, जानकारी नहीं वह प्राप्त करता कि क्या हुआ होगा, वह कुत्ता उसके पास क्यों आया है। लेकिन वह नाराज हो गया। उसने सोचा कि कुत्ते ने मेरी जबान काट ली, यानी कि उसकी जबान कट गई, यानी कि उसने जो जबान सेठ को दी थी वह अब उसका कुछ मोल नहीं रहा। अब यह सोचता है, लेकिन उसने यह नहीं सोचा कि कुछ और भी हो सकता है। यानी कि ऐसा भी होता है बच्चों कि जो हम मान लेते हैं वो होता नहीं है और कुछ अलग ही होता है, और जो हम मान लेते हैं उसी को सच मानकर हम कुछ निर्णय ले लेते हैं। और उसी के कारण क्या होता है, हम जल्दबाजी में जो निर्णय ले लेते हैं उसके कारण हमें ही घाटा होता है, यानी कि नुकसान होता है। अब क्या होता है, वो सोचता है लाखा कि उस कुत्ते ने बेवफाई की है, अब मैं सेठ को क्या मुंह दिखाऊंगा। उसने आओ देखा न ताओ, बस कुत्ते के माथे पर लाठी का प्रहार कर दिया। आओ देखा न ताओ, यानी कि न आगे सोचा न पीछे सोचा और कुत्ते को मार दिया और वो बेहोश होकर गिर पड़ा। अब ये बेहोश हुआ या मर गया पता नहीं, लेकिन क्या हुआ, उसके बाद लाखा ने देखा कि कुत्ते के गले में एक चिट्ठी बंधी है। उसने उसे खोलकर पढ़ा। अब उसको मालूम पड़ता है कि कुत्ता उसके पास क्यों आया है। ठीक है बच्चों, अब वह जो चिट्ठी पढ़ता है उसमें क्या लिखा होता है, लाखा तुम्हारे कुत्ते ने मुझे सूद समेत रुपए लौटा दिए हैं, अतः कुत्ते को मैं मुक्त करता हूँ
उसने मेरे घर चोरी किए गए माल सामान को वापस दिलवा दिया है। खुश होकर मैंने स्वयं ही उसे मुक्त किया है। बच्चों, अब यह उसने सोचा, उसने पढ़ा कि ये तो कुछ और ही निकला, यानी कि कुत्ता अपने आप से नहीं आया था, वो तो बहुत प्यार से आया था। सेठ ने उसको छोड़ दिया था इसलिए आया था। तो लाखा को पहले देखना चाहिए था कि उसके गले में क्या है। ठीक है, थोड़ी देर उसको रुकना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया। लेकिन अब ये चिट्ठी उसने पढ़ी, अब क्या हुआ होगा। अब आपको सोचना है बच्चों, और हम अब जो क्लास में करवाएंगे वही कि यहाँ के बाद क्या होता है आपको सोचना है और मुझे क्लास में जवाब भी देने हैं। तो बच्चों, आज हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।